नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके रीट भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जो मुख्य टॉपिक रहेगा कि आपकी रीट की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, इसका एग्ज़ाम कब तक जारी होगा, और सबसे बड़ा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका कि कुल कितने पदों पर रीट भर्ती विज्ञप्ति आ सकती है। और तीसरी जो बात है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो रीट भर्ती आ रही है उसको लेकर भी अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। यानी कि गवर्नमेंट की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है और नवंबर के सेकेंड सप्ताह यानी कि 14 नवंबर से पहले पहले इसका पात्रता नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यानी कि 15 से 30 के बीच बीच 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच बीच आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये घोषणा कल शिक्षा मंत्री आपके मदन दिलावर ने मीडिया बातचीत में कही थी। आगे अपन बात करते हैं कि इसमें रिक्त पदों की संख्या कितनी रहने वाली। तो अभी वर्तमान में बात करें तो लगभग 23,000 रिक्त पदों की संख्या है, और अधिशेष शिक्षकों को निकाल ले तो लगभग मतलब 15 से 17,000 आपके रिक्त पदों की संख्या इसमें है। लेकिन आपके जैसे ही इसमें डीपीसी होती है, डीपीसी होने के बाद रिक्त पदों की समीक्षा होगी, और जो रिक्त पदों की समीक्षा होगी तो कुल जो रिक्त पदों की संख्या है 30,000 के आसपास जाने की पूरी पूरी संभावना है। दिलावर के अनुसार विभाग में अगले महीने रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा का सर्टिफिकेट 3 साल तक मान्य होगा। यानी कि अब जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष ही हुए। पूर्व पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लाइफ टाइम कर दी थी, लेकिन अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है। आपको और बता दूं मैं कि जब तक नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं आता है तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। रीट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शिक्षक भर्ती बैठने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 2 साल से नहीं हो पाई है, और परीक्षा के बाद करीब 13 से 15 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। और जो अगर मान कर चले कि कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी इसको क्वालिफाई करेंगे, तो आप ये मान कर चलिए कि आपके लगभग लगभग अगर रिक्त पदों की संख्या माने तो अपन 30,000 प्लस ही रहने वाली है। क्योंकि अगर डीपीसी होती है तो आप मान कर चलिए कि 10,000 पदों पर डीपीसी होगी, और जैसे ही 10,000 पदों पर डीपीसी होगी तो 10,000 पद आपके और जुड़ जाएंगे। यानी कि 23 प्लस 10 33,000, तो अपन मान कर चले 33 नहीं फिर भी 30,000 के आसपास सीटें जो आएगा। लेकिन इस बार जो रीट में सबसे बड़ा बदलाव है वही आपके आरएसएसएमबी और आरपीएससी की तर्ज पर, यानी पांचवा ऑप्शन। यानी कि पहले जो आपके 4 ऑप्शन ही होते थे, लेकिन अब आपके पांचवा ऑप्शन भी शामिल कर लिया गया है। तो इस पांचवें ऑप्शन में अगर आप कोई भी अगर नहीं राइट करते हैं तो आपको पांचवा ऑप्शन भरना पड़ेगा, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपको पहले से ही पता है कि इसमें आपके रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो अभ्यर्थी अपने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि आपके जो अगले महीने यानी कि 14 तारीख से पहले पहले आपके रीट की पात्रता परीक्षा जारी नोटिफिकेशन जारी हो गया। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।